अब देखिए, युद्ध में कुछ तय नहीं होता। कौन भला जानता है कि कौन मारा जाएगा और कौन जिंदा रहेगा। वैसे कृष्ण को पांडवों की वीरता पर कोई शक तो था नहीं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस महायुद्ध में जीत हासिल करने में पांडवों को कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। भावुकता में कभी कभी वो सोचने लगते कि कहीं किसी पांडव की जान न गंवानी पड़े। उन्हें पांचों प्रिय थे, लेकिन अर्जुन से उन्हें कुछ ज्यादा ही लगाव था। एक योद्धा, एक संबंधी और एक दोस्त। कई तरह से अर्जुन उन्हें प्रिय था, और उस अर्जुन की जान पर जो खतरा साफ दिखाई दे रहा था वो था कर्ण। वो कर्ण जो अर्जुन को मारने का प्रण कर बैठा था। कृष्ण अपनी बुआ कुंती को इशारों इशारों में ये बता आए थे कि वो कर्ण को अपने बड़े बेटे के रूप में अपना लें, लेकिन उन्हें कतई भरोसा नहीं था कि इससे बात बनेगी। तो ऐसे कई सवालों से जूझते हुए कृष्ण शांति का प्रस्ताव लिए कौरवों की सभा में खड़े थे। कौरव कुल के सबसे बड़े महारथी और बुजुर्ग भीष्म ने आसन से खड़े होकर उनका सम्मान किया। परंपरा के अनुसार दूत सम्मान का पात्र होता है वासुदेव। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जो कहें सिंहासन पे आसीन होकर कहें। आप ज्येष्ठ हैं पितामह। मैं आपकी भावनाओं और हस्तिनापुर की महान परंपराओं का हृदय से सम्मान करता हूं, पर मैं अपनी बात खड़े होकर कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे द्वारका की परंपरा है। तो मैं सभी से क्षमा मांगते हुए अपनी बात आरंभ करता हूं। पितामह, आपको ज्ञात होगा कि इस समय कौरव कुल कैसे संकट में है, और यदि आसन्न युद्ध के इस संकट पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो परिणाम भयावह होगा। पर इस युद्ध को टाला जा सकता है, कुरुकुल को विनाश से बचाया जा सकता है, यदि महाराज चाहे तो। मुझ पर संदेह न करें वासुदेव, मैं कभी नहीं चाहता कि कुरुकुल पर ऐसी कोई विपत्ति आए। मुझे आपकी भावनाओं का आभास है महाराज, पर दुख इस बात का है कि आप जो नहीं चाहते वही हो रहा है और आप विवश हैं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि संसार इस महासंहार से बच जाए और सभी शांति और सद्भाव से जी सके। परंतु कैसे वासुदेव? दोनों पक्षों की कोई भी स्थिति आपसे छुपी नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे में आप ही बताएं कि संधि कैसे हो सकती है। मैं कोई परामर्श देने तो नहीं आया हूं पितामह, और मैं स्वयं को इस योग्य भी नहीं समझता। मैं तो मात्र धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश देने आया हूं। उनका कहना है कि जुए के खेल में छल हुआ और उनका सुख वैभव छीन लिया गया। फिर भी उन्होंने 13 वर्ष का वनवास इसलिए स्वीकार किया, ये सोचकर कि उसके बाद उनका राज्य नहीं तो कम से कम शांति से जीने के लिए 5 गांव तो मिलेंगे। यदि अब भी उनका अधिकार उन्हें वापस नहीं मिलता तो युद्ध का तांडव निश्चित है, पर उसे रोकना केवल और केवल पूज्य महाराज के हाथों में है। मैं इस सभा को वचन देता हूं कि यदि आप अपने पुत्रों को नियंत्रित कर ले महाराज, तो मैं स्वयं पांडवों को नियंत्रित करूंगा। अचानक सभा में सन्नाटा छा गया। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन्हें तो पता था कि उनके बेटे बेलगाम घोड़े जैसे हैं। सभा की खामोशी भीष्म के गुरु महर्षि परशुराम को अखरने लगे, और वो खुद को रोक नहीं पाए। ये चुप्पी भयावह है धृतराष्ट्र। जो पक्ष सबल है और समर्थ है वो ही तुम्हारे अन्याय और अत्याचार से पीड़ित है, और वो तुमसे राज्य नहीं, स्नेह और सद्भाव मांग रहा है। सिर छुपाने के लिए केवल 5 गांव मांग रहा है, और तुम चुप हो। क्या ये तुम्हारी दुर्भावना नहीं है? नहीं महर्षि परशुराम, नहीं। मैं कृष्ण की महानता के आगे नतमस्तक हूं, किंतु महर्षि मैं कहें महाराज, स्पष्ट कहें। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपका संकोच संसार का सबसे बड़ा संकट बन जाए। आप दुर्योधन को
आप ही समझाए वासुदेव। मेरा पुत्र मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मेरी आज्ञा मानता ही नहीं वासुदेव। मैं क्या करूं, आप ही बताएं। मैंने आज तक किसी सम्राट को इतना विवश नहीं देखा। हस्तिनापुर का महाराज ऐसा विवश क्यों है? कहां चली गई आपकी सारी शक्तियां, जिसकी सेना में महाबली भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा हैं? वो इतना दुर्बल कैसे हो गया कि अपने अहंकारी पुत्र को अपने वश में न कर सके? मुझे दुख है महाराज कि कल ये संसार आपकी इस विवशता को विवशता नहीं, दुर्भावना कहेगा। आप पर लांछन लगेगा कि अपने पुत्र के समान आप भी नहीं चाहते थे कि पांडवों को उनका अधिकार मिले। नहीं वासुदेव, नहीं। ईश्वर के लिए ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करें। बस पिताश्री, बस। आप दुखी ना हो। आपको केशव की पक्षपात पूर्ण बातों से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, परंतु उससे पहले मैं पांडवों के शुभचिंतक केशव से पूछना चाहता हूं कि यदि युधिष्ठिर जुए में हारा तो इसमें मेरा क्या दोष था? पांडव अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो उसमें मेरा क्या दोष था? और कुछ कहना है दुर्योधन? आप जिन पांडवों का पक्ष ले रहे हैं ना केशव, वो पांचालों के साथ मिलकर हम कौरवों का वध करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं भयभीत होकर अपना राज्य उनके चरणों में अर्पित कर दूं। क्षत्रियों का धर्म युद्ध में प्राण देना है केशव, आपकी तरह डरकर भागना नहीं। अच्छा किया कौरव कुमार जो आपने मुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान करा दिया, अन्यथा मेरा जीवन तो अधूरा रह जाता। मैं जानता हूं केशव, जानता हूं मैं कि मेरा सच आपको चुभ रहा है, पर सारी सभा ध्यान से सुन ले। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भिक्षा मांगने से तो पांडवों को 5 गांव क्या सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। कह दीजिए उन भिखारियों से कि वो आप जैसे शांति दूतों को हमारे सामने गिड़गिड़ाने के लिए भेजना बंद करके युद्ध की तैयारी करे, युद्ध की। अब जो भी निर्णय होगा युद्ध भूमि में ही होगा। सभासदों, मुझे अच्छा लगा कि कौरव कुमार ने अपना पक्ष रखा। मैं पांडवों तक उनका निर्णय पहुंचा दूंगा, किंतु कुछ सच जो ये सभा नहीं जानती उसे बता देना भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। हाँ, ये वही कुमार है जो इंद्रप्रस्थ में पांडवों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या से इतने भर गए कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा का प्रपंच रच डाला। और ये वही कुमार है जिन्होंने पांचाली को भरी सभा में अपमानित किया। और आज सभा ये भी जान ले कि ये कुमार दुर्योधन, दुशासन और कर्ण का सौभाग्य है कि मैंने उसी समय इन तीनों के मस्तक सुदर्शन से काटकर पांचाली के चरणों में नहीं चढ़ा दिए। केशव, जिह्वा को लगाम दो दुर्योधन, अन्यथा आज ये सुदर्शन शांत नहीं रहेगा। तुम निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर चुके हो, आंखें होते हुए भी अंधे हो तुम। यदि तुम क्षत्रिय धर्म की दुहाई देकर मृत्यु ही चाहते हो तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। और याद रखो कि जो कुछ तुम पांडवों को जीते जी नहीं दे सकते वो उन्हें तुम युद्ध भूमि में दोगे। भैया दुर्योधन, यदि हम इस कृष्ण का संधि प्रस्ताव ठुकराते हैं तो पिताश्री और पितामही हमें बंदी बनाकर उन नीच पांडवों को सौंप देंगे। भले ही ये धरती पलट जाए दुशासन, पर मैं वो क्षण कभी नहीं आने दूंगा। गांधारी, कहां है गांधारी? कौन कौन बुला रहा है मुझे? मैं बुला रहा हूं गांधारी। हम पर घोर संकट आन पड़ा है महारानी, घोर संकट। कैसा संकट? कृष्ण ने ऐसा क्या कह दिया? उन्हें अपमानित किया है दुर्योधन ने, वासुदेव को अपमानित किया है उस मूर्ख ने।
अपने अहंकार के मद में चूर वो मूर्ख राज्य भी गवाएगा और अपने प्राण भी। वो किसी की नहीं सुन रहा गांधारी, सबके सामने सभा से उठकर निकल गया। अब तुम ही उसे समझाओ, तुम ही समझाओ उसे। महाराज, मैं समझाऊं उसे? जब वो आपकी नहीं सुन रहा है तो मेरी कैसे सुनेगा? वो तुम्हारी सुनेगा गांधारी, तुम्हारी सुनेगा। वो तुम्हारी ममता समझा सकती है उसे। जब समझाने का समय था तब तो आपने उसकी हर एक इच्छा पूरी की, और अब जब वो आपके भी वश के बाहर हो गया है तो मुझे समझाने के लिए कह रहे हैं? तुम भी मुझे ही दोष दे रही हो गांधारी, तुम भी। हे ईश्वर, इस संसार में आज तक जो भी बुरा हुआ उसका दोषी एक अंधा कैसे हो गया? जो अंधा सिंहासन नहीं संभाल सका, वो इतने सारे लांछनों का बोझ कैसे संभालेगा? कैसे संभालेगा? मैं उस केशव को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखना चाहता हूं मामा। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगे। कितनी बार कहूं बात, कितनी बार कहूं कि बल से बुद्धि बढ़ी है, लेकिन तेरी बुद्धि कहां जाके अड़ी है? कृष्ण को बंदी अवश्य बनाओ भांजे, किंतु बल से नहीं, बुद्धि से बंदी बनाओ। क्योंकि जब जब तू कृष्ण को अपना बल दिखाएगा तब तब कृष्ण तुझे तेरी असली हैसियत बताएगा। बस मामा बस, आज आप अपनी बुद्धि अपने पास रखिए। अब वो केशव मेरे बंधन से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक मैं युद्ध भूमि में एक एक पांडव का शव न गिरा दूं। सभा भवन के हर एक द्वार पर सैनिक तैनात कर दो दुशासन। उसके निकल भागने का कोई मार्ग शेष न बचे। आप चिंता ना करें भैया। जिस तरह कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था, उस तरह उसकी मृत्यु भी कारागृह में ही होगी, वो भी हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर नरेश, आप यहाँ कौरवों और पांडवों की संधि कराने का उपाय सोच रहे हैं और आपके युवराज श्री कृष्ण को बंदी बनाने जा रहे हैं। आप युद्ध टालने का प्रयास कर रहे हैं और आपके युवराज इस राजसभा में रक्ताभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो वासुदेव को बंदी नहीं बना सकता। उसे रोकिए तात, इस सर्वनाश को रोकिए। नहीं महाराज धृतराष्ट्र, अब वो किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। उन्हें स्वयं अपने भ्रम का निवारण कर लेने दीजिए। उन्हें कहिए कि वो आकर मुझे बंदी बना ले। आप तो सर्वदृष्टा है कृष्ण, सर्वशक्तिमान है आप। उसकी रक्षा कीजिए वासुदेव, उसकी रक्षा कीजिए। मैं आपके सामने। ऐसे व्यग्र ना हो महाराज। जिसने जो भूल की है उसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए। आ दुर्योधन, आ बांध मुझे, बढ़ा जंजीर, जकड़ ले मुझे अपनी बेड़ियों में। देख दुर्योधन देख, ये आकाश भी मुझ में है और पाताल भी, तीव्र हवाएं भी मुझ में है और प्रचंड दावानल भी। आंखें खोल दुर्योधन, देख मुझसे ही सृष्टि का सृजन है और मुझसे ही सकल विध्वंस। देख मुझसे ही सूर्योदय है और सूर्यास्त भी मुझसे ही। मेरी छाती संपूर्ण भूमंडल है और पर्वतमालाएं हैं मेरे पैर। देख जिस प्रकाश से गृह नक्षत्रों को संसार प्रकाशित करता है, वो प्रकाश मेरे ही अंदर से जन्मा है। आंखें खोल और देख पूरा ब्रह्मांड, चराचर, देव दैत्य, सुर असुर। देख सहस्त्र सूर्य, सहस्त्र चंद्र, सहस्त्र लोक। देख दुर्योधन देख, सहस्त्रो विष्णु, ब्रह्मा और महेश। देख सहस्त्रो रुद्र, सहस्त्रो काल, सहस्त्रो यम। लाया है इतनी बड़ी जंजीर जो मुझे बांध सके, लाया है ऐसी बेड़ियां जो मुझे साध सके।
यदि बांध सके तो बांध दुर्योधन, आ बांध मुझे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भाई साहब, भारी भरकम डरावने हथियारों से लैस कौरव कृष्ण का विराट रूप देखकर पत्थर बन गए। कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। दुर्योधन की सारी हेकड़ी चली गई। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच है। लेकिन हाँ भैया, सच तो सच है। दुर्योधन ने जिसे छोटा सा तालाब समझा था वो समंदर निकला। सुनते रहिए महाभारत।